नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मुझे अपने आराध्य की शरणागत रहने का मौका मिला, मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में रहने का मौका। और गुरु महाराज ने सदा सदा मुझे एक ही बात कही कि सत्संग करो, सुमिरन करो, सेवा करो। जब आप सत्संग, सुमिरन, सेवा करोगे, जो हमारे हृदय के भीतर में आनंद की धारा बह रही है, उसे आप अनुभव करोगे। और जहां हृदय में आनंद की धारा बह रही है, ये वो स्थान है जहां बनाने वाला स्वयं विराजमान है। लेकिन ये समझ ज्ञान के द्वारा आता है। ज्ञान के द्वारा उस दिव्य धारा का अनुभव हम कर सकते हैं। और ज्ञान गुरु महाराज जी की प्रॉपर्टी है साथियों। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भीतर का घट का अंधियारा गुरु महाराज जी के ज्ञान की कृपा से दूर होता है साथियों। अपने गुरु की प्रति श्रद्धा रखो, समर्पण रखो। सनातन का अद्भुत स्तंभ सदगुरु है। तीन लोग में को बड़ो, कोई भी कहते नहीं, रामकृष्ण से को बड़ो तीन हो तो गुरु कीन, और तीन लोग को जो धनी गुरु आगे आते। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करी न कर सके, गुरु करे सो होय। सदगुरु की शरणागत रहो और गुरु के दिए गए ज्ञान का भजन करो, सेवा करो, सुमिरन करो, सत्संग करो, कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। चलिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मति। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 15 मई 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2082। ज्येष्ठ मास की 2 परविष्टे सेक्शन 1947 वैशाख 25 से तद अनुसार गुरुवार 15 मई 2025। सुदगान तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है 16 मई सुबह 4:02 पे है। सुदगान योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 7:02 अगला योग सिद्ध होगा। और शुद्धकालीन करण वणिज करण का समाप्ति काल दोपहर 3:18 अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति है दोपहर 2:07 अगला नक्षत्र मूल होगा। नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है।
12 राशियों पर आज इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज के आज के ग्रह योग आयु। प्रातःकालीन लगन वृषभ लग्न है। वृषभ राशि में सूर्यदेव, मेष राशि में बुध देव, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगल देव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मीन राशि में शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव, और कन्या राशि में केतुदेव। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 15 मई 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अवधि 55 मिनट है और ये 55 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:59 के बीच में लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:41 के बीच में अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:23 से लेकर शाम 7:05 के बीच में शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 लेकर 3 बजे तक। राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा यात्रा का संकेत। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। नमो। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 मई आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह है। तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद आज करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। माई के श्री चरणों में ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। मित्रों साथियों, आज आपका जन्मदिन है और जीवन में विघ्न है, बाधाएं हैं, परेशानी है, कष्ट है, तो 108 गुड़हल के फूल की माला बनाकर मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करना अद्भुत लाभ और समस्या से मुक्ति मिलती। गुड़हल का फूल, धन संबंधी समस्याएं है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को श्वेत वस्त्र और दूध से बनी मिठाई का दान देना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि घर में विघ्न रहता है, लेन देन के मसले अटक रहे, कारोबार में परेशानी, तो आज जहाँ आप सो रहे हैं चौकी पर, पास में पलंग के पास में चौकी पर चांदी की कटोरी या कोई मिट्टी के पात्र में देसी कपूर, चंदन, श्वेत पत्थर का एक टुकड़ा रख दीजिए और सुबह बिना किसी से कुछ बात किए
तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, अद्भुत रहेगा। शुक्रवार के दिन प्रातः अपने भाल पर श्वेत चंदन का तिलक लगाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नमः। ये उपाय आपको आज करना, क्यों आज आपका जन्मदिन है और आप हर शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा और आपके पास कष्ट नहीं रहेंगे। नमः। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में संचरण इस समय अनुकूल लाभ का संकेत नहीं दे रहा है। आज ग्रह गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में, नौकरी में, समाज और परिवार में यदि संतुलन नहीं बनाया, जिद पे अड़े रहे, अत्यधिक आत्मविश्वास रहेगा और अकारण क्रोध किया तो धन हानि है, परिवार में कलह है, सरकारी मामले अटकेंगे और जीवन साथी के साथ टकराव की प्रबल संभावना है। कार्य में निवेश करना आज आपके लिए हानिकारक रहेगा। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक परेशानी है, व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम से स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। युवा और विद्यार्थियों को इच्छित कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। आज मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। धैर्य और संयम से काम करें, परेशानी हो सकती है। डराने रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्या करें, बहुत जरूरी है। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंग 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः, अद्भुत मंत्र है ये। ओम ऐं क्लीम नमः, इस मंत्र के जाप करने से माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी। नमोनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, और सप्तम भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संश्लेषण में उत्तम है। कारोबार की समस्याओं का निदान होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, जमीन जायदाद संबंधी समस्या सुलझेगी, पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा, शुभ कार्य को करने का अवसर मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामले में विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी और कैरियर और कामकाज को लेकर धन लाभ के उत्तम अवसर है। क्या करें, किसी भी विशेष योजनाओं पर ध्यान केंद्रित अपनों के साथ मिलकर करेंगे ना तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। क्या ना करें, छोटे भाई बहनों और कर्मचारियों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः, माँ भगवती का ये बीज मंत्र आपके दरिद्रता को दूर कर देगा, आपकी परेशानी से आपको मुक्ति दे। सुबह सुबह 3 माला जाप कर लीजिएगा, शुद्ध देसी घी का दीपक जला के माई के सामने बैठकर। अद्भुत है ये जाप। नमोनारायण। बात करते हैं मिथुन राशि, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संश्लेषण उत्तम होगा। स्वजनों के सहयोग से प्रयासों में सफलता मिलेगी, कार्य बनेगी, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा, नए मैत्री संबंध लाभप्रद होंगे, दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा और रुके हुए सरकारी काम बनेंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज या परिवार हो, सफलता उत्तम मिलेगी। उच्च अधिकारियों को अच्छा सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, अनावश्यक किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः, माँ भगवती का ये बीज मंत्र दर्द, परेशानी और कष्टों से छुटकारा देगा। नमोनारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, अष्टम भाव में बृहस्पति देव विराजमान हो, अष्टम भाव में अकेले बुध विराजमान हो, अष्टम भाव में बलि चंद्रमा विराजमान हो, अष्टम भाव में सूर्य देव शुभ अवस्था में हो या फिर शुक्र देव शुभ अवस्था में हो, ऐसा जातक अपनी आयु के रहस्य के ज्ञान को जानकार होता है। ऐसे जातक की जो रुचि वो गहन साधना के मार्ग में, तंत्र में, ऑकल्ट में बहुत ज्यादा रहती है। नमोनारायण। एक बात और मैंने देखी है, किसी भी जातक की जन्मकुंडली में नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति पितृभक्त होता है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है, साहसी होता है और यात्राओं में रुचि रखने वाला होता है। ओम नमो नारायण। ये ज्योतिषी सूत्र है भाई, लागू होता है तो मुझे कमेंट जरूर करें कि साहब ये लागू हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो एक प्रयास ही कर रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों की चर्चा करने जा रहा हूं। आयुर्वेद प्रकृति का वरदान है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। मैं इतना बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन पिछले 50 सालों में मैं ऋषियों के आसपास रहा हूं और जिन विद्वानों ने, जिन ऋषियों ने, जिन साधु महात्माओं ने मुझे नुस्खे बताए, उसका प्रभाव बड़ा देखने को मिला। मित्रों साथियों, कई बार मैंने महात्माओं के पास ये बैठा हुआ सुना हूं कि कुछ लोग आते थे और जिन माता बहनों के बच्चेदानी में गांठ होती है, 5 mm की, 10 mm की, 15 mm की, 20 mm, तो एक ऐसा नुस्खा वो बताया उन्होंने कि कुछ दिनों में उस दवा का प्रयोग करने में उस गांठ की साइज में कमी आएगी और कुछ दिनों के बाद ऐसा सुना कि वो गांठ खत्म भी हो गई। लेकिन हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, शरीर अलग है,
आपको विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपके बच्चेदानी में गांठ है, क्योंकि सभी लोग ऑपरेशन नहीं कराते भाई, घर में रहते हैं, गांव में ठीक है, अभी तो जागृति बहुत आ गई, फिर भी अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जो ऑपरेशन वगैरह से दूर है। तो जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, यदि वास्तव में, इसका कोई नुकसान नहीं है, इस गांठ में आराम हो सकता है। मार्केट से लिव ऑयल लेना, 200 ग्राम लिव ऑयल लाना, मार्केट में मिल जाएगा। 10 ग्राम कलौंजी, 10 ग्राम मरियम बूटी, 10 ग्राम देसी गोखरू। पंसारी की यहां सारा सामान परिशुद्ध अवस्था में लेके आना है। इन सबको कूट पीट कर अच्छी तरह से पाउडर बना देना है। ध्यान रखना, ऑलिव जो ऑयल था ना, 200 ग्राम मैंने ऑलिव ऑयल बोला था, और शुद्ध होना चाहिए ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन का होना चाहिए। इसके अंदर मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको कांच के बर्तन में डाल कर रख दीजिए। 3 दिन तक इस नुस्खे को जो अपने बर्तन में डाला हिलाना नहीं है। लेना कैसे? 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच पाउडर रोज मिलाना, उसमें आधा नींबू निचोड़ देना, अच्छे से मिक्स किए और उसको पी जाइए। आप करके देखिए, कुछ दिन, महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 21 करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी माता बहनों को गांठ से मुक्ति मिली, गांठ में कमी आई है। आप भी इस नुस्खे को अपना के देखिए, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। नमन बात करते हैं कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के निष्ठा समय अनुकूल, सफलता, खुशी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष बहुत मजबूत, संतान को खुश की ओर से खुशखबरी, संतान के कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर आज शुभ समाचारों का संकेत है। कार्य क्षेत्र में उत्तम लाभ, युवाओं को खेल के मैदान में उत्तम सफलता मिलेगी। कारोबार की इसमें सुधार होगा, परिश्रम और संयम से आप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, साहस अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना होगा। युवा और विद्यार्थियों को अपनी कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का पूर्ण फल आज प्राप्त होगा। क्या करें? समय और धन का सदुपयोग करें। क्या ना करें? बाहरी किसी व्यक्ति के बहकावे में न आए। शुभ अंक 4, शुभ अंक नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में सच्चे समय प्रतिकूल है। गुप्त सौदे, गुप्त कार्य आज हानि का संकेत दे रहे हैं। धन की चिंता है, घर परिवार में परेशानी उत्पन्न होगी और यात्रा में मोटा नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। आज अपनों से सहयोग नहीं मिलेगा। वाणी पर संयम रखे, समझौवादी नीति अपनाएं, अन्यथा घर परिवार में विवाद और तर्क का प्रबल संकेत है। युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का रात्रि भ्रमण, अनैतिक कार्य विद्यार्थी और युवाओं को मुसीबत में डाल सकता है। भाई मैं डराता नहीं हूँ, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? कार्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? अपनों को धोखा ना दे, मित्रों को धोखा ना दे। शुभ अंक 1, शुभ अंक नारंगी, भाग्य आपके पक्ष में, 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ऐं नमः, 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 इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, और तीसरे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के संजय समय शुभ और अनुकूल है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यावसायिक और राजनीतिक के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे, मान सम्मान मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी और किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद से धन की प्राप्ति के उत्तम अवसर है। आज सितारे आपके पक्ष में है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता आपको मिलेगी। युवाओं को कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा सिद्धांतों का पालन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल, भाग्य आपके पद में, 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः, माँ भगवती का बीज मंत्र है और ये बीज मंत्र हर दर्द, हर परेशानी का इलाज है। नमन बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में संयमित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा तो बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन पारिवारिक समन्वय अच्छा है। परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा और संतान पक्ष मजबूत होने की वजह से समस्याओं का निदान मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। आप पारिवारिक सदस्यों की वजह से अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने में सफल होंगे, लेकिन आय मध्य में खर्चा सोच समझ कर करें। विद्यार्थियों को और युवाओं को उत्तम अवसर मिलेंगे। हर विषय के प्रति मन लगाकर जो अध्ययन है, पढ़ाई है, उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। युवाओं का सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे और धन की प्राप्ति भी होगी।
क्या करें, पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। शुभ अंक नौ, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम ऐंग नाम नमः इस बीज मंत्र के जाप करने से तुला राशि वाले आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, लग्न भाव में चंद्रदेव, और लग्न भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचय करें। शुभ समय शुभ और उत्तम है, बिगड़े हुए काम बनेंगे, आत्मबल मजबूत होगा, कार्यों को सुधारने का अवसर भी मिलेगा, कारोबारी योजनाएं सफल होगी, धन लाभ होगा, मनोबल उत्साह उमंग में वृद्धि होगी और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। वे विद्यार्थी जो मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत है उन्हें सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। युवाओं को देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और धन लाभ होगा। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए परिवार की मदद लें। क्या ना करें, साझेदारी कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः, ओम ऐं क्लीम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कार्य संबंधी उलझने बढ़ेगी, चल अचल संबंधी संपत्ति को लेकर समस्या उत्पन्न होगी, कानूनी झमेले समस्या का संकेत दे रहे हैं और दुविधापूर्ण स्थिति रहेगी। विशेष कार्य को आज न करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मानसिक और शारीरिक तनाव भी और धन हानि भी है। कैरियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर आज परेशानी है, भ्रम है, भय है, भ्रांति है, सावधानी से काम करेगा। डरा नहीं रहूँ, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। क्या करें, अपनों की सलाह ले, अपनों के साथ रहे और थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करें, मन में निराशा और कुंठा को नहीं पनपने दें। लेकिन शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम ऐंग मूम नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का अद्भुत उपाय। बहुत से लोग कहते हैं साहब सुख और समृद्धि का उपभोग नहीं कर पा रहे, क्या करें। मित्रों, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें 2 बत्ती अलग अलग रखिएगा, एक खड़ी रहेगी और एक लंबी वाली बत्ती रहेगी। शुद्ध देसी घी का दीपक डाल लीजिए, भगवान गणपति का ध्यान करते हुए दीपक की लो पूर्व दिशा में रहे, जहां पर गणपति का सिर विग्रह है उसकी तरफ दीपक की लो रहे। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले खड़ी बत्ती को जलाए, उसके बाद में आड़ी बत्ती को जला दें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक वहीं बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष के 7 पाठ सुने या श्रवण करें। गणपति अथर्वशीर्ष आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा। नमन। कुछ दिन करके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। निरंतर करना है, कम से कम 2-3 महीना। नमन। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में है संचरण। समय शुभ और अनुकूल है, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, आय में वृद्धि होगी, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, चल अचल संपत्ति का सपना पूरा होगा। आज विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। इस अवधि में आज के दिन आपको हर चीज को गहराई से जानने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों की मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। क्या करें, अपनों के साथ मधुर संबंध बनाए। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ऐं यम नमः ये मंत्र श्रद्धानुसार 1 माला कर देना, पूरा दिन खुशी से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, रहन सहन का स्तर अच्छा होगा, खान पान में उत्तमता आएगी, संतान पक्ष मजबूत होगा और आपके व्यवहार की मधुरता से संपूर्ण परिवार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। नया अनुभव लाभ पर सिद्ध होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनोनुकूल सफलता के साथ धन की प्राप्ति भी होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। आज राजनीतिक मित्रों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और शिक्षा की ओर आपका मन केंद्रित होकर सफलता भी मिलेगी। क्या करें, अधिकारी वर्ग को प्रसन्न करें। क्या ना करें, अपनों का हक नहीं मारे। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम ऐं यम नमः ये मंत्र हर दर्द हर परेशानी का इलाज है। श्रद्धापूर्वक सुबह सुबह जाप करेगा या जब मौका मिले जाप करे, कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। समय ठीक है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का आज संकेत नजर है। आज घर के विविध सदस्य कामकाज कारोबार में कंधा से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करेंगे, उनकी सलाह से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, धन की प्राप्ति होगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कार्य क्षेत्र की स्थिति को संभाल कर चलना और सलाह से काम करना और धन आदि के लेन देन में सावधानी बरतना है। पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा।
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ और बहुत ही लाभदायक है। बाधाओं से पीछा छूटेगा। छात्रों को अपने क्षेत्र में अध्ययन में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव करें। क्या ना करें? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पास 65% लाभ कर संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ऐंग मूंग नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये मंत्र आपके जीवन का दारिद्र्य दूर कर देगा। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 के 12 राशियों के लिए बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 12 के 12 राशि के लोग सूर्य उदय से पूर्व 12 मिनट पूर्व यदि तुलसी मैया के आगे मिट्टी के दीपक में कपूर डालकर प्रज्वलित करें, वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।